Let us look into this problem now. This is also from JEE Mains in the earlier years. The potential energy of 1 kg particle free to move along the x-axis and is given by ux, means potential energy, with equal to x4 by 4 minus x square by 2 joule. The total mechanical energy of the particle is 2 joule. Then the maximum speed in meter second for that particle is what? क्वेश्चन में दी हुई क्या है कि 1 kg का पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल दी हुई है। तो पूछ रहा है कि उस पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। इसके लिए क्या अप्रोच करना है हम लोगों को कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल की दी हुई है, इसका मतलब क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम ऑल द टाइम इज 2 जूल। करेक्ट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका 2 जूल दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग अब इसको सॉल्व किया जाए। Particle as per question is moving only in the x direction. This is origin. The total mechanical energy U plus kinetic energy is given as 2 joule. Fine. U का वैल्यू x4 by 4 minus x square by 2. इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो सम है या टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मीन्स अगर 2 जूल है तो वो 2 जूल ही होगा। Potential energy and kinetic energy can vary, but this जो चेंजेस होंगे इनमें वो ऐसा होगा कि इन दोनों का सम हमेशा 2 जूल ही होगा। अब बात हो रही है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा जब इस प्रोसेस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो इतना दिया हुआ है
इस प्रोसेस में जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तभी आपका speed of that particle will be maximum, right? तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है आपका। काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तब आपका स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है ux, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि इसका और इसका सम हमेशा 2 जूल। तो ये आपका ux जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी है एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो आपको मैथमेटिक्स से मालूम है इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ux आपको आपने ये लिख लिया, इसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। किस चीज़ से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, ये x का फंक्शन है, x इज़ द वेरिएबल हेयर, तो उसके रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपको इधर भी डिफरेंशिएट करना होगा और इसको आप 0 से इक्वेट कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। d, इसको फिर आप फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x4 का 4x³ हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, तो x के किस वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम होगा वो मुझे मिल जाएगा इस इक्वेशन से। 0 होगा या x² - 1 विल बी इक्वल टू 0, दैट इज x² इक्वल टू 1, और इसको फर्दर हम लोग कह सकते हैं ±1। तो x के 0 वैल्यू के लिए या +1 के लिए या -1 के लिए इस पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं किसके लिए मिनिमम है। तो हमारा जब x जब 0 x के 0 के लिए हम लोग मेज़र करें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल रहा है। अब u जो है प्लस या -1 के लिए हम मेजर करें x के वैल्यू के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, +-1 टू दी पावर 4/4 -
प्लस माइनस 1 बाई 2। इसको एक ही बार में हम लोगों ने इसलिए दिखाया क्योंकि दोनों का पावर जो है वो इवन है। तो -1 का भी इवन पावर होगा, वो +1 के इवन पावर के इक्वल ही होगा। तो ये आपको क्या मिल गया, 1/4 -1/2, दैट इज -1/4 जूल। तो 0 जूल एंड -1/4 जूल में कौन सा मिनिमम है, -1/4 जूल, ये आपका मिनिमम है। तो हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, U मिनिमम मुझे मिल गया -1/4। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 अगर आप इसको बोल दें, इस इक्वेशन में आप U मिनिमम जब रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। या इस इक्वेशन को देख लीजिए, यहीं पे आप U मिनिमम डाल देंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आइए मिनिमम वैल्यू डाल दें हम, U मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 जूल। U मिनिमम कितना है, -1/4 जूल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv मैक्स स्क्वायर। यही मुझे v मैक्स निकालना है क्योंकि m तो कांस्टेंट होगा। m क्या है, 1 kg दी हुई है। तो ये आपका हो गया v मैक्स स्क्वायर बाई 2, 1 इंटू वी मैक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 2 + 1/4, 9/4। तो हमारा V मैक्स क्या मिल गया, इसका स्क्वायर रूट 9/2 का स्क्वायर रूट, स्पीड की बात की जा रही है इसलिए हम लोगों ने सिर्फ प्लस साइन लिया, माइनस साइन भी ले सकते थे। माइनस साइन लेते तो वो क्या सिग्निफाई करता, इसको अगर प्लस और माइनस लिखते तो क्या सिग्निफाई करता, प्लस वाला बताता कि V मैक्स x इज इक्वल टू प्लस और -1 पे प्लस डायरेक्शन में 3/√2 होता। लेकिन हमारा इंटेंशन सिर्फ स्पीड पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड, इसलिए हमने सीधा मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर किया। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको V मैक्स जो मिल गई वो 3/√2 मिल गया। ये JEE मेंस में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सिंपल है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड कांस्टेंट इफ there is no non-conservative force acting on that particle. So nothing has been mentioned in this question about non-conservative force. तो हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, वो कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 2। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोगों ने बताया कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ mv
स्क्वायर है। तो ये जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब V मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होएगा, तो मिनिमम निकालने के लिए हमने मैथमेटिक्स का यूज़ किया, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया है और x का वैल्यू निकाल दिया, किस x के वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और उस मिनिमम वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इक्वेशन में डाल के आंसर निकाल लिया। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी तरह की डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। थैंक यू।